डियर फ्रेंड्स, आज टेक्निकल चर्चा में बात करेंगे रिपीटर पैनल। तो रिपीटर पैनल के साथ देखिए 32 जोन पैनल है, मेन पैनल है। इसके साथ रिपीटर का कनेक्शन कैसे करते हैं, वो कैसे वर्क करता है, और इसके साथ ही साथ ये 32 जोन का पैनल है जिसमें इवेंट लॉकिंग का सिस्टम है, इवेंट लॉकिंग फैसिलिटी है। तो वही बताएंगे कैसे इसमें वर्क करता है और कैसे चेक करते हैं। तो पहले इसमें कनेक्शन समझ लेते हैं कैसे कैसे क्या है। ये रिपीटर पैनल में है, ये देखिए रिपीटर पैनल में है। ये देखिए ए बी रीसेट साइलेंस 24 वोल्ट प्लस माइनस हमने कनेक्शन कर दिया। ये बी रीसेट के लिए, साइलेंस के लिए, ये एक्नॉलेज के लिए 24 वोल्ट प्लस माइनस सप्लाई होगी। ये सिग्नल की होगी, ये रीसेट करने के लिए होगी, ये साइलेंस करने के लिए होगी। रीसेट का मतलब ये है कि रिपीटर पैनल से या मेन पैनल से, दोनों को, रिपीटर को मेन से और मेन को रिपीटर से रीसेट कर सकते हैं, या मेन को रिपीटर से साइलेंस, या रिपीटर को मेन से, दोनों तो दैट मीन्स कि आप दोनों तरफ से, रिपीटर से या मेन से, किसी तरफ से आप रीसेट या अथवा साइलेंस दोनों कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रिपीटर का कनेक्शन। अब आते हैं मेन, जो हमारा ये 32 जोन इवेंट लॉकिंग का पैनल है। तो इसमें हम चेक करते हैं इसमें कैसे कैसे क्या कनेक्शन है। ये देखिए 32 जोन का पैनल है, बड़ी डिस्प्ले के साथ, 2x40 कैरेक्टर के साथ। ये हमारा 32 जोन फायर अलार्म पैनल है। 32 जोन है, जो रेजिस्टेंस लगा हुआ जोन है, और इस जोन के जैसे रेजिस्टेंस के बगल में जोन है, जोन के बगल में देखिए H1 H2 इस तरह से जो दिया है, ये इंडिविजुअल हुटर होता है। इसके साथ जो H1 H2 H3, और हमारा इसमें सप्लाई में देखेंगे तो हमने ये देखिए, ये पहली जो जोन 1 में हमने MCP लगा रखा है, ये हमारी कॉमन हुटर होती है। इसके साथ में पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट, कोई चीज़ को शॉर्ट ऑफ और शॉर्ट डाउन, इन केस ऑफ फायर शॉर्ट ऑफ और शॉर्ट ऑन, ऑन स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट है, फायर के केस में और फॉल्ट के केस के दोनों केस में है। इसके बाद ये आते हैं नीचे, हमारा बैटरी है, बैकअप के लिए बैटरी लगा हुआ है 24 आवर बैकअप के लिए, ताकि इन केस ऑफ फेलियर इलेक्ट्रिसिटी हमें फायर अलार्म सिस्टम बंद ना हो, इसके लिए होता है। इसके साथ हम अब एक्सटर्नल कोई अगर यहाँ से 24 वोल्ट सप्लाई लेनी है तो यहाँ ले सकते हैं। अब आते हैं इसमें भी देखिए, जो जिस तरह का हमें कनेक्शन रिपीटर पैनल में था, सेम उसी तरह से करना है। ये सेम टू सेम करना है, कहीं भी कोई चेंजिंग नहीं है। ए बी रीसेट साइलेंस 24 वोल्ट ग्राउंड 6 कोर के वायर है। तो मेन पैनल टू रिपीटर पैनल 6 कोर की वायर लगाएंगे, और इस तरह से सेम टू सेम कनेक्शन ए बी और रीसेट साइलेंस 24 वोल्ट प्लस माइनस के साथ दोनों को हम कनेक्ट करते हैं, दोनों पैनलों को कनेक्ट कर देंगे। तो अब इसमें हम देखते हैं कि काम कैसे करता है, और आते हैं हम MCP पे। MCP अगर हम लाइन से कहीं भी फायर होता है तो फायर करते हैं। तो ये हमारी MCP है, ये इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी दबाने के लिए, ये रीसेट करने के लिए होता है। इसमें कनेक्शन की बात करें तो ये इसमें 2 टर्मिनल होता है, इसमें नॉन पोलराइज होता है, कैसे भी कनेक्शन कर सकते हैं, प्लस माइनस उल्टा सीधा कुछ नहीं होता। हमने कनेक्शन कर दिया। तो अब आते हैं हम इसको, हम एक बार फायर करते हैं। MCP हमने प्रेस किया, देखिए MCP हमने प्रेस किया, और ये देखिए जोन 1 फायर और डेट एंड टाइम दिखा रहा है, और ये चीज़ें रिपीटर में हमारे डेट एंड टाइम नहीं दिखाता, बट वो सेम टू सेम जोन दिखाता है। इस पीरियड में हम रिपीटर पैनल से ही दोनों को हुटर को साइलेंस कर सकते हैं। साइलेंट हो गया, हुटर भी साइलेंट हो गया, मेन पैनल भी साइलेंट हो गया, और रिपीटर भी साइलेंट हो गया। और हम यहाँ से भी साइलेंट कर सकते हैं, और दोनों तरफ से साइलेंट कर सकते हैं, दोनों जगह से रीसेट भी कर सकते हैं। यहाँ से रीसेट करेंगे, देखिए ये इसको दबाए तो ये भी बंद हो गया,
छोड़ा, चालू हो गया। यहाँ से भी रीसेट करेंगे तो ये बंद हो गया, इसके साथ में अपना ये भी बंद हो जाएगा। इस तरह से अगर जोन में ये तो हमारा फायर हो गया, अगर हम कहीं भी शॉर्ट कर देते हैं, सपोज हमने कोई जोन ही मान लीजिए हमने शॉर्ट हो गया, ये देखिए ये जोन क्या दिखा रहा, जोन 28 शॉर्ट दिखा रहा है, तो आपका रिप्टर पैनल भी जोन 28 शॉर्ट दिखाएगा। इस तरह से मेन पैनल पे जो भी इवेंट होते हैं, जो कुछ भी इंडिकेशन आते हैं, वो सिग्नल सेम टू सेम सिग्नल मेन पैनल का जो भी सिग्नल होता है वो जिस पैनल पे जाता है उसको हम रिपीटर पैनल कहते हैं, मतलब हर इवेंट को रिपीट करता है। ये रिपीटर पैनल हो गया। तो अब आते हैं जिसमें, ये तो मेन रिपीटर की हो गई। अब हम बात करते हैं इसमें इवेंट लॉकिंग। इस पैनल में जो हमारा फीचर है इवेंट लॉकिंग की फीचर है, जो उसके बारे में बताते हैं। ये हमारा इसके थ्रू हम इवेंट अगर फायर हो गया, जब भी कभी, अब इवेंट की बात करते हैं तो इवेंट लॉकिंग में क्या क्या है आप ये देखिए, कैसे क्या क्या काम करता है। इवेंट लॉकिंग में हम क्या क्या देख सकते हैं। पहली चीज़ तो हम इसको इवेंट तभी बताएगा जब इसमें हम अपना जो इसका जो टाइम चलेगा, तो इसमें डेट एंड टाइम सब कुछ होगा, तभी उसमें इवेंट लॉकिंग पॉसिबल है। तो पहले तो पैनल में इवेंट लॉकिंग है, उसमें डेट टाइम महीने साल और जो भी इसका टाइम हो रहा है वो दे रहा। इसके साथ जोन का स्टेटस बताएगा, जोन में क्या है, हेल्दी है, शॉर्ट है, ओपन है, फायर है, कोई दिक्कत है। तो इसमें आते हैं हम इवेंट में क्या क्या चेक। इवेंट में बेसिकली इस पैनल में है या तो डेट एंड टाइम सेट करने के लिए होता है। दूसरी चीज़ हम पासवर्ड जो होता है कि हम यूनिक पासवर्ड, तो हमारा जो यूनिक पासवर्ड अपने डिफ़ॉल्ट पासवर्ड के साथ आप जो भी अपने एज यू से आप पासवर्ड 1 डिजिट और 2 और 3 या 4 डिजिट तक आप पासवर्ड बना सकते हैं। और इसके साथ ही पासवर्ड बनाने के लिए है, और इसमें आप ये चेक कर सकते हैं, इवेंट चेक कर सकते हैं। बस इसमें वो इवेंट चेक करने का ही फैसिलिटी है ओनली। तो इसमें देखते हैं एक बार चेक करके। पहले तो हम देखते हैं कि पासवर्ड चेंज कैसे करते हैं। 2 3 4 हमारा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। देखिए डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, तो सेटअप मोड आ गया। सेटअप मोड जैसे आया हमने *2 कर दिया। *2 करेंगे, एंटर करंट पासवर्ड हमारा है 1 2 3 4। इसके बाद मेरा एंटर लेंथ ऑफ पासवर्ड। हमें लेंथ ऑफ पासवर्ड अगर सपोज हमें 4 डिजिट का लेना है तो 4 डिजिट में ले लेंगे, अगर 2 डिजिट का लेना है 2 डिजिट ले लेंगे। हम अभी मान लिया हमने 4 डिजिट ले लिया, ठीक है, तो 4 टाइप कर देंगे। अब करें लेंथ, आपने जो डिजिट सेलेक्ट किया तो एंटर न्यू पासवर्ड, तो एंटर हमें पासवर्ड से करना है, सिर्फ 4 टाइम 1 कर सकते हैं, 4 टाइम 1 करके एंटर कर देंगे, ठीक है। ये आपका पासवर्ड चेंज हो गया। जो हमारा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 1 2 3 4 था ये काम नहीं करेगा। अब हमारा पासवर्ड चेंज क्या हो गया 4 टाइम 1। देखिए जैसे 4 टाइम 1 करिए सेटअप मोड में आ गया। अब सेटअप मोड में आते ही अब इसको हमें हिस्ट्री चेक करने के लिए होता है, जैसे फायर इवेंट चेक करना है तो *01। ये देखिए आपका हिस्ट्री आ गया, और हिस्ट्री को नेक्स्ट आगे बढ़ाने अप से आगे देखने के लिए होता है। देखिए जैसे अप करते जाएंगे आगे का हिस्ट्री दिखाता जाएगा, जोन 9, जोन 10, जोन 12, जोन 1, और उसको बैक में देखने के लिए उसको डाउन से बैक कर लेंगे। हमें जो जो देखा पीछे लगा वही चीज़ सेम दिखा देगा। सेम इसी तरह से अगर हमें शॉर्ट इवेंट चेक करना है, शॉर्ट इवेंट चेक करना है, तो शॉर्ट इवेंट के लिए पासवर्ड तो हमारा 4 टाइम 1 हो गया। इसके बाद *02 से शॉर्ट इवेंट चेक करते हैं। इसमें देखिए ऑफ से चले जाएंगे और डाउन से बैक हो जाएगा। बाहर जाने के लिए एंटर कर देंगे। दूसरी चीज़ आते हैं, इसी बात 4 टाइम 1 करेंगे
सेटअप मोड आया *03, इसमें आगे एक ओपन इवेंट आएगा। अब आप से जाते जाएंगे, इसको डेट, टाइम, मंथ, ईयर और टाइम इसमें बताएगा कब कब ओपन हुआ है। बाहर निकलने के लिए एंटर कर देंगे। इसी तरह से 4*1 *04 फॉर आइसोलेट इवेंट के लिए। कब कब हमारा पैनल आइसोलेट हुआ था, जोन आइसोलेट डीएक्टिव कब कब हुआ था, वो सारी डिटेल चेक करने के लिए आप *04 से प्रेस करके आप अप दबाएंगे तो नेक्स्ट होता जाएगा। तो डाउन बैक में देखने के लिए डाउन करेंगे और बाहर निकलने के लिए एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, ये तो हमारा इवेंट हो गया। इसके साथ हम ये भी बताते हैं, ये सेटअप मोड आ गया। हम पास चेंज कैसे करते हैं डेट एंड टाइम, तो *8 से डेट एंड टाइम चेंज। जैसे * प्रेस करेंगे, देखिए डिजिट फ्लैश कर रहा है। इसको हम 11 ही है तो 11 करते हैं। इसको दोबारा से बैक करके फिर नया एंटर कर देंगे। आगे नेक्स्ट जाने के लिए एंटर, फिर ये डिजिट फ्लैश कर दिया, अप से ऊपर जाएगा, डाउन से नीचे आ जाएगा, 4 कर दिया। इसी तरह से फिर नेक्स्ट के लिए एंटर करेंगे, फिर 23 22 इसको कर दिया। फिर टाइम आ गया, उसको भी अप डाउन करके सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हमारा 56 हो रहा है तो 56 करके एंटर कर दिया। तो ये हमारा डेट एंड टाइम सेट करने का था। अब इसके कुछ फीचर हैं, जैसे कि इसमें कुछ हो जाता है, जैसे कि हम कुछ चेक कर रहे हैं, मिसिंग कुछ कई बार हो जाता है। जैसे हमने ये सेटअप मोड आया, हमने क्या किया कि फायर चेक करना शुरू कर दिया। ये फायर चेक कर दिया और हमने केयर नहीं किया कि ये पैनल हमारा ये जो हमारा अभी सिस्टम था, हमने ये नॉर्मल ऐसी इवेंट स्टेटस पर ही छोड़ दिया। तो ये देखिए, ये ऑटोमेटिक 10 से 15 सेकंड के अंदर ही ये ऑटोमेटिक वो पास वहाँ से एग्जिट हो जाएगा। और इस पीरियड में अगर मान लीजिए हमने इवेंट चेक किया, सेटअप मोड *02, ये हमने सेटअप कर दिया, कर रहे हैं, और मान लीजिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं या देर तक चेक कर रहे हैं, 2-4 मिनट 10 मिनट चेक कर रहे हैं, और इस पीरियड में कोई एक्सीडेंट होता है, फायर होता है, तो क्या होता है ये देखिए। जैसे हमने इस पे शॉर्ट इवेंट में चल रहा है, अब हम इसको फायर करते हैं तो क्या हो रहा है, ये देखिए हमने फायर किया। देखिए जैसे फायर करेंगे ये अलार्म एक्टिवेट हो गया और आपका जोन 1 में जो फायर है, फायर कर दिया और रिक्टर पैनल भी शो कर दिया कि जोन 1 में फायर हो रहा है। ठीक है, अब तो ये हो गया। हमने जैसे ही, अब देखिए जैसे ही ये हम रीसेट कर दिया, MCB से रीसेट कर दिया, ये अभी जोन 1 नॉर्मल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसमें फीचर हमने देखा कि मेन पैनल के सारे जो भी सिग्नल हैं, शॉर्ट इवेंट A to Z सिग्नल रिपीटर पैनल पे जाता है। वो इसलिए वो रिपीटर पैनल कहलाता है, सारी इवेंट को रिपीट करता है मतलब। और इवेंट में आपके जो कुछ भी हैं, आपके हिस्ट्री, शॉर्ट, ओपन फायर का सारा इवेंट दिखाएगा, कब किस टाइम पे फायर हुआ था, किस टाइम पे शॉर्ट हुआ था, लाइन किस पे ओपन हुआ था, और किस टाइम हमने आइसोलेट रिएक्टिव जोनों को किया है, वो सारी डिटेल दिखाएगा। और उस पीरियड में अगर आप चेक कर रहे हैं कुछ देर के लॉन्ग टाइम सपोज हम चेक कर रहे हैं, उस पीरियड में कोई एक्सीडेंट होता है, कोई पैनिक होता है, तो उस पीरियड में वो अपना ऑटोमेटिक वो हमारा जो इवेंट चेकिंग का फंक्शन है वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, और फायर का सिग्नल और जो भी इवेंट का सिग्नल है वो डिस्प्ले हो जाएगा और हूटर अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें एक और हमने बताया जिसमें मैनुअली टेस्ट के लिए है। अब फ्रंट में बताते हैं, फ्रंट फीचर में इसके ये रीसेट हो गया, ये होता है लैम्प टेस्ट करने के लिए, सारी LED ग्लो हो जाएगी, वही साइलेंस के लिए तो बताया ही था।
अब टेस्ट करने के लिए होता है, इसमें देखिए टेस्ट दिया हुआ है, टेस्ट और फायर शॉट ओपन शॉट, इसके एक से दोनों टेस्ट और फायर को एक साथ जब होल्ड करके हैं तो वो हमारा फायर और ओपन और शॉट को टेस्ट करने के लिए, मैनुअली टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। तो ये होगा मैनुअली टेस्ट करने के लिए। अब एक चीज़ और है कि इसमें सबसे ज़रूरी है मैनुअली, ये हमारा डीएक्टिव जोन करने के लिए है। फ्रंट ऑफ जो पैनल के फ्रंट में सारे जहाँ भी आइसोलेट है, इसी को ये आइसोलेट जोन होगा। या अभी ग्रीन जल रहा है, सारी ग्रीन है, इसका मतलब ऑन है। जैसे ही येलो हो जाएगा, ये हमने फ्रेश कर दिया, येलो हो गया मतलब आइसोलेट, ऑन था पहले, आइसोलेट हो गया मतलब डीएक्टिव हो गया, जोन बंद हो गया। ये सारे इस तरह से सारे जोन बंद कर सकते हैं। और इसको वापस रीसेट करने के लिए, वापस लाने के लिए हमें पैनल को रीसेट करना पड़ता है। रीसेट कर देंगे ऑटोमेटिक वो उसी कंडीशन में चला जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो 32 जोन इवेंट लॉकिंग फीचर के साथ रिप्टर पैनल का कनेक्शन डिटेल्स। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।